हेलो एवरीवन, दिस साइड मैक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। भाई आज तक ऐसा फील मुझे कभी नहीं हुआ, पहली बार जैसा ये व्लॉग में स्टार्ट करते वक्त हो रहा है। भाई वी आर फाइनली एट शिंकुला टॉप। और भाई यहाँ की हालत ऐसी हो गई है, जस्ट लुक एट द धुआं जो मेरे मुंह से निकल रहा है। भाई बैंड बज गई है, भाई बैंड बज गई है। भाई यहाँ ठंड है, देखो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और हम आए मनाली से जहाँ धूप थी, और हम जहाँ से आ रहे हैं दिल्ली जहाँ 50 डिग्री है। तो आप समझ सकते हो, मतलब ये देखो हालत देखो बेचारे लोगों की। वॉमिटिंग उल्टियाँ पेलते पेलते आए हैं यहाँ तक। अभी हालत ये हो चुकी है कि कोई ना किसी से बात नहीं कर रहा है, करी जा ही नहीं रही है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ शांति हाथ शांति। कान भी कर रहे हैं। भाई लेकिन देखो, एक सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको 16,000 फीट 16,800 फीट की ऊंचाई पे आने के बावजूद भी यहाँ पे एक टपरी मिल रही है जहाँ पे चाय है, मैगी है, सिर्फ चाय और मैगी है भाई, आमलेट भी है। और भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ठंड की नहीं है, देखो ठंड तो होती है हर जगह ही, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम ना ऑक्सीजन की है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना वो कम है, तो इस वजह से हो रहा है सर में दर्द। हम जैसे गाड़ी से उतरे ना, हमें अभी उतरते हुए 15-20 मिनट हो गए होंगे। अभी हम अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश ही कर रहे हैं। चल रहे हैं, फिर बैठ गए, अभी चाय पिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो वही कर रहे हैं। ऑक्सीजन का बड़ा हिसाब किताब है भाई यहाँ पे। भाई जब हम यहाँ से आए, हमें 2-3 किलोमीटर पहले ना, मतलब थोड़ी हाइट थी, लेन रोड थी, तो भाई वहाँ पे हमारी गाड़ी ही नहीं चढ़ रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी ज़्यादा वो एक हो गया। पहली बात तो हमारे जितने चिप्स वगैरह थे वो फट गए। हाँ भाई, हमारे पहले के चिप्स कुरकुरे लेके ये आए आप थे जो देख रहे मनाली हो ना, से। ये हमने नहीं फाड़ा है, हमने नहीं फाड़ा, ये खुद फटा है। और ये अगर- एक नहीं, हमारे पास 5-6 पैकेट थे, उसमें से तेरा 3-4 तो एक साथ फटे हैं, फट 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 सारे करके। एक साथ वो सारे फट गए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल का सीन ये है। ऊपर से भाई जैसे ही ये वाला एरिया आया, थोड़ा ना सिर में दर्द होने वो स्टार्ट हो गया। तो भी भाई यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने कहा वीडियो भी बाद में बनाएंगे, पहले भाई यहाँ पे आके मैंने 2 कप चाय पी है, जिससे थोड़ा एक नॉर्मल हो। सो मेन दिक्कत ठंड की नहीं है, दिक्कत है कि जो ऑक्सीजन की इशू है, क्योंकि ठंड तो भाई हम जब कश्मीर गए थे वहाँ पे भी थी, बट वहाँ पे ऐसा इशू नहीं था। हाँ भाई, ये देखिए, हम ऑक्सीजन की जो टैबलेट्स होती हैं हम वो भी साथ में लेके आए हैं, जस्ट इन केस। तो पहले हाथ अक्षित धो तो के कल से 2-3 खा भी चुका है। हाँ जी, ही इज इन अ सेफ जोन। टैबलेट का डोज होता है, ये 24 से 48 आवर्स पहले लेना होता है। 24 घंटे पहले? 24 से 48 घंटे पहले, मतलब आप आज आ रहे हो तो 2 दिन पहले इसको लेना स्टार्ट कर तो दो। तूने हमें नहीं बताया, ये बताऊं कौन निकला एहसान फरामोश। तो हमें बता देता तो हम भी 2-2 फाक लेते इसको। मेरे को तो मेरे पिताश्री ने फोर्स करा था, तो मैंने ले ली। तो तेरे को तो फुल ऑक्सीजन आ रही होगी। तभी तो आराम से बैठा, सिर में दर्द हमारे हैं। सही बात है, सिर में तो दर्द है। तू तो तेरा तो उबलता खून तू है तो ना। उल्टियाँ पेलती आई है, तेरे को क्यों? वो अलग बात है ना, ऑक्सीजन की बात हो रही है। हाँ वाला ले दे के ध्रुव और मैं ही निकले। हाँ, और इसका कोई भी जो साइड असर इफेक्ट होता नहीं है, है। हाँ, हाँ। असर होता है वो इंस्टेंट नहीं होता है। किसी को लगता है कि अगर आप अभी दिक्कत हो रही है उसको ले लोगे तो हाँ। ऑक्सीजन आ जाएगी, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता है, ये मिथ है। आपको ये 2 दिन पहले नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई देखिए, ये नाम है। आपको नहीं भी जाना हाँ। तो भी आप इसको ले लो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर ने साफ इसके अंदर मेंशन कर रखा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप ले सकते हो। अच्छा, तो भाई देखिए 250 mg की है, ये नाम है गोली का। और ये आप अपने साथ, अगर आप ऐसे कहीं पे भी आते हो तो कैरी आप कर सकते हो भाई। लेकिन ये है कि इसको आप 2 दिन पहले से खाना शुरू करो, सो दैट इट विल हेल्प यू। हम लोगों की तरह मत करना, ठीक है? अक्षित की तरह करना। खेलो दिमाग से। तू बता देता तो हम भी दिमाग से खेल लेते। हाँ, नहीं तो बहुत गंदा बंदा निकला अक्षर। भाई हमारे बैठते बैठते यहाँ पे बारिश आ रही थी, अब यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गई है। ये देखिए, ये स्नोफॉल शुरू हो चुकी है यहाँ पे। आद्या ने एक ही ट्रिप में सब देख लिया, वाटरफॉल, पहाड़, बर्फ, स्नोफॉल भी देख ली। बस होके जाती हूँ। आद्या ने जो अपने 13-14 साल में नहीं देखा ना, वो एक ट्रिप पे देख लिया आद्या ने। सीरियसली भाई, ये देखो टाइनी टाइनी बर्फ के पार्टिकल्स गिर रहे हैं। तो टाइनी टाइनी बहुत
बड़े हो जाएंगे थोड़ी देर। तुझे तो पता ही होगा लेडीज़ लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जैसे मुझे भाई वॉशरूम जाना है तो यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, तो अभी ये ना बना हुआ है एक ऐसा, पता नहीं क्या है ये, कुछ ऐसा कवर्स है ये। तो ये देखो बस इतना सा स्पेस है, और अब अगर मैं अंदर दिखाऊँ आपको तो ये गंदा हो रहा है, बट पूरी बर्फ़ आप देख सकते हो जमी हुई है। तो ऐसे एट समहाउ बस मैं इतना सा जाके अंदर, यहाँ मैं वॉशरूम वो भी होके आई हूँ। तुझे जाना है? नहीं जाना? तो भाई ये कि बस एटलीस्ट कुछ है, सो आप यूज़ कर सकते हो एटलीस्ट, वरना तो दूर दूर तक आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। और भाई लेडीज़ का एज यू नो कि भाई होता है दिक्कत ज़्यादा, थोड़ी हम कहाँ जाएं वॉशरूम, है ना भाई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जितनी दिक्कतें हमें आ रही हैं, और यू नो जितना ऑक्सीजन की कमी, चक्कर, जितना भी कुछ हो रहा है, बट दिस व्यू इज़ लिटरली वर्थ एवरीथिंग। लाइक यू जस्ट लुक एट इट भाई। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। आई हैव सीन बर्फ़ एज वेल, मैंने स्नो देखी हुई है, बट द वे इट इज़ दूर दूर तक, देयर वाज नो वन। जस्ट सब देखो यार, क्या बढ़िया है। भाई चलते हैं उधर जहाँ पे ये इसका माइलस्टोन लगा हुआ है। आसपास का व्यू तो भाई आपने देखा ही, सुपर्ब है ध्रुव। मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द दिक्कत जो हमें आ रही है, आपका व्यू को लेके क्या कहना है? भाई वो ये कि यहाँ पे आना देखो वर्थ तो है। इट्स लाइक जब तक आप यहाँ पे आओगे नीचे से देखोगे नहीं पता कैसे लगेगा। पता कैसे लगेगा? सिंपल सी बात है। अब सामने देखो, ये लग रहा है माउंट कैलाश। अरे तो भाई ये है द माइलस्टोन कर में हम इतनी दूर आए हैं, जिस चक्कर में इतनी दूर आए हैं। क्या नाम लिखा हुआ है अक्षित? क्या लिखा हुआ है अक्षित? इट्स भाई शिंकुला टॉप, वन ऑफ द टॉप जो आपकी सबसे ज्यादा हाइट पे है। 16,580 फीट है भाई इसका। ये 16,580 पे है, और बारालाचा जो है वो 16,040 40 फीट पे, 40-80 के आसपास है। तो वी आर एट द टॉप। तो भाई यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है एंड अच्छी खासी बारिश आ रही है, बट हमने कहा भाई ये चीज़ देखने के लिए ना बारिश, बर्फ, आंधी तूफान सबको देखो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। इट्स लाइक ये चीज़ भाई डेली डेली नहीं दिखेगी हमको, एंड डेली डेली हम नहीं आ पाएंगे इतनी दूर। एंड भाई यहाँ से ना 30 किलोमीटर आगे एक चीज़ और पड़ती है, वो पड़ती है गॉड्स माउंटेन। एंड उसको कि एक जगह एक चीज़ उसको और कहते हैं, वो मुझे बोलना नहीं आता। एंड वो भाई वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पीछे है, अभी कोहरे में वो दिख नहीं रहा, थोड़ी देर पहले तक वो दिख रहा था। एंड बट अब ठंड हो गई है भाई यहाँ पे। अभी जो टेम्परेचर में अगर आपको बताऊँ 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। एंड हाथ सुन हो रहे हैं, हाथ लाल हो रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा, निकल ही नहीं रहे। बट बढ़िया है भाई। मतलब मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप यहाँ पे आओ। मतलब भाई ये देखो मैं जेब में ना सही लेके घूम रहा हूँ साथ में कि खाने पीने के लिए। सो भाई बट बढ़िया है भाई, मतलब मज़ा आ गया। मतलब यहाँ से हमें इतना कहते हैं व्यू इतना बढ़िया मिला ना, मतलब स्टार्टिंग से ही जब से हमने अटल टनल क्रॉस करी है तब से इतना बढ़िया व्यू हमको मिला ना, जो दिल खुश करने वाला व्यू हमको मिला। और यहाँ तक आते आते मज़ा आ गया। अभी भाई ओवरऑल में यहाँ पे सिर्फ अकेली हमारी गाड़ी ही खड़ी है, उसके अलावा कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे हम पहुँचे और अपनी गाड़ी से पहुँचे, हम किसी और से या किसी रेंटल गाड़ी लेके नहीं पहुँचे। यस, और भाई नेचर भी ना आपका टेस्ट लेती है। अगर आपको नेचर का कुछ बढ़िया सा करिश्मा देखना है तो थोड़ा सा तो आपको होना पड़ेगा टाइट, थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा या, यार, तभी आप एक इतना प्यारा नेचर का जो व्यू है वो देख सकते हो। बिल्कुल। अभी सामने देखो भाई क्या वेदर हो गया है, पूरा इस लाइक कि थक गया है पूरा का पूरा भाई। और भाई ठंड ज़्यादा हो गई कि हाथ सुन हो रहे हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बस हमने वीडियो वगैरह सब शूट कर लिया, अपनी गाड़ी को ले आए शिंकुला टॉप तक, अब निकलते हैं यहाँ से। सो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। भाई क्या एक्सपीरियंस रहा भाई आप लोगों का? हालत खराब हो गई, मेरे हाथ ना जाम हो गए हैं, मेरे अभी तक जाम है, चल नहीं रहे। तो भाई हो तो गया भाई, देखो ठंडा माहौल ज़्यादा ही हो गया, पूरे हाथ लाल हो गए हैं, ये देख सकते हैं आपको। स्टार्ट हो गई। एंड बढ़िया रहा, मतलब ओवरऑल भाई बड़े एक्सपीरियंस है। मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई यहाँ पे आप आओ, विजिट करो, बढ़िया है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आपको। बस थोड़े प्रिकॉशंस लेकर आओ भाई, थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह का सीन है तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
एंड पे जो उसका रास्ता है वो भाई वैसे ही कटता है, ये आपका डारचा तक सेम पड़ता है, डारचा से जो रास्ता मुड़ जाता है फिर आप वहाँ से अलग रास्ता आते हो, 35 किलोमीटर आपको अलग आता है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको। सो आप आराम से गूगल मैप पर डालोगे तभी आप भाई इजीली पहुँच जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस मनाली के लिए। सो भाई यहाँ पे कोहरा हो गया भाई बिल्कुल, हमने अपना पार्किंग लाइट ऑन करके अब हम चल रहे हैं यहाँ से। अच्छा खासा कोहरा हो गया भाई, इस साइड तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एंड सामने भी अच्छा खासा कोहरा हो गया। सो चल रहे हैं हम भाई, यही मजा है। मतलब आप देखो भाई क्या मतलब वेदर की क्या बात करी जाए, एक तरफ दिल्ली के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस है, एक तरफ यहाँ पे हादसुन पड़ रहे हैं। सो क्या बोला जाए, मतलब वेदर को लेके तो भाई अनप्रेडिक्टेबल है हर जगह का। सो बट मजा आया भाई यहाँ पे आके ना, जितना सोचा था ना उससे ज्यादा यहाँ पे ठंड लगी, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना रहेगा सीन, बट उससे ज्यादा ही रहा। भाई हालत खराब हो गई है एकदम से, ठंड है ये हमें पता था बट एकदम से बारिश की वजह से जो इतना कोहरा पड़ गया है और भाई हाथ जाम हो गए हैं। मतलब ऐसा था कि जल्दी से भाग के गाड़ी में बैठ जाओ। हमने फोटोज भी बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करवाई है, वरना तो भाई मैं लिटरली मैं रील कंटेंट वगैरह मैं सोच के आई थी कि यहाँ पे बनवाएंगे एंड ऑल दैट, बट भाई साहब इतना ज्यादा था। बट यार एक्सपीरियंस इज लाइक वर्थ, लिटरली वर्थ इट, बिकॉज ये आप बाहर का मौसम देखो यार, मतलब एकदम से हमारी जैकेटें, हमारे मफलर्स और ये टोपी सब निकल गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना था हिसाब किताब, कितना है हिसाब किताब। बहुत ही सुपर्ब यार, सुपर्ब। सो ऑफ कोर्स यार आप आओ यहाँ पे यार, विजिट करो ये मनाली, नैनीताल, मतलब ये हिल स्टेशन आप छोड़ के ना एक बार अब यहाँ इस जगह पे आओ, यू विल फील इट ना। जो एक मन को अब मेरे तसल्ली मिल रही है ना यहाँ पे आके, वो एक अलग लेवल की है, मेरी खुशी बता रही है सीरियसली। मौसम देखो यार, और भाई ये कि अब मॉनसून जो है पहले अब देखो यार बारिश आ रही है, लेकिन यार आप इसी मौसम में ही आ सकते हो, क्योंकि अगर ये पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है तो फिर आप सिर्फ अपनी 4x4 से आ सकते हो, फिर आपको ऐसे वाली गाड़ी अलाउड नहीं होगी आपकी आना। तो ये देखिए, और ये भाई देखो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं, सिंपल सी बात है। बंदा वहाँ पे वोमिट मैं जैसे ही करने लगी कोई नहीं होता है, इट्स ओके बडी। मजाक उड़ाया जा रहा है आप का, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है दीदी के खिलाफ। बेचारी फर्स्ट टाइम आई है, ये फर्स्ट टाइम आई है। तो क्या हो गया अगर उल्टी कर रही है? क्या हो गया तूने अगर इतने उल्टे पी लिए? तू तो तभी बाहर पेल रही है, हम तो गाड़ी में पेल देते थे। पानी से ना वो कर ले, आते गरारे कर ले। और भाई जिसको भी दिक्कत होती है ट्रैवलिंग के टाइम पे या मोशन सिकनेस के टाइम पे, तो प्लीज आप एक वॉमिटिंग की गोली लेके चलें। आप जस्ट जैसे ही निकलने वाले हो एक उसको ले लो, वो बहुत बड़ी टैबलेट है, मेरी फैमिली में भी इशू है मदर को, तो वो बेस्ट टैबलेट है। मतलब उनको दिक्कत थी तो उन्होंने बहुत टैबलेट ट्राई करी, बट दिस इज द बेस्ट टैबलेट। टैबलेट का नाम है एवोमाइन, किसी भी केमिस्ट स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। एवोमाइन टैबलेट फॉर वॉमिटिंग, बेस्ट है मोशन सिकनेस के लिए। जिसको भी अगर गाड़ी के अंदर या बस के अंदर ट्रैवल करते हुए किसी को कोई इशू होता है, वॉमिट, जो बंदे उल्टी पेलते हैं उनके लिए है ये देसी भाषा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई अब हम वहाँ से निकल गए थे यार। जो हमारा भी यहाँ से भाई मनाली का डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर है।
एंड अभी टाइम हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं, हमें 1:30 दिखा रहे हैं कि 1:30 तक पहुंचेंगे। लेकिन भाई हमने सीन ये करा कि हम जब यहाँ आए ना तब हम ना बीच में कहीं रुके ही नहीं, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है, जो रुकेंगे वापसी में रुकेंगे। अब हम जब वापस जा रहे हैं तब हम रुकते रुकते जाएंगे। अब बीच में एशिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज आया था, सॉरी एशिया कह रहा हूँ, हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज आया था, वहां रुकेंगे। एंड 2-3 चीजें भी और थी हमें, जैसे केलोंग था, 3-4 चीजें और आई थी, तो वहां पे रुकते रुकते हम जाएंगे। सिसु लेक सिसु लेक हो गया, सिसु हो गया, जिस्पा हो गया, केलोंग हो गया, 3-4 चीजें हो गई। ऊपर से ढंग से दिखती हाँ नहीं थी। तो भी 3-4 चीजें हो गई। अटल टनल पे नहीं रुके अभी हम, हाँ। हमने अटल टनल पे फोटो नहीं खिंचवाई, नहीं आई हमारी। तो वो तभी बहुत सारी चीज हमारी पेंडिंग है जो हम जाते जाते अब करेंगे। हमारा मेन आज का जो पॉइंट था वो ये था कि हमें वहाँ टॉप तक जाना है, और हम टॉप पे गए, और सबसे बढ़िया चीज यही रही कि भाई आप अगर आप आ रहे हो, उससे बढ़िया चीज भी ये रही कि कोई मिला नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो तो आप प्लान यही करो कि आप सुबह सुबह निकल जाओ। भाई हम सुबह 4 बजे उठ के हम 5 बजे निकल गए थे यहाँ से। Excuse me, मैं 3 बजे उठी हूँ। वो तो मैंने ही आपको उठाया था ना। हाँ तो भाई तो मैंने उठी तो मैं 3 बजे क्यों? हाँ हम लोग तो रेडी होना निकले- स्टार्ट हुए और 4 बजे तक हम लाइक निकले हम 4, 4:30, 5 बजे हैं। एंड वहां पहुंच गए भाई टाइम से, और भाई कोई नहीं था पूरी रोड पे, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। अटल टनल से लेके, अटल टनल कह रहा हूँ, अपने होटल से लेके वहां तक हमें कोई गाड़ी ही नहीं मिली। इतनी सुबह हम निकल गए, जब क्या सैटरडे है, सैटरडे के तो उल्टा ट्रैफिक मिलना चाहिए था। अगर आप हमें जाते टाइम में ट्रैफिक मिलेगा ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। इनफ टाइम, वी हैव इनफ टाइम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग अब आ रहे हैं भाई, जब हम वापस जा रहे हैं। मैं चाहता यही था ऐसा ही हो। सो बहुत बढ़िया भाई, अगर आप करो तो ये ट्रैवल गाइड को फॉलो करो, आपको बहुत मजा आएगा। देखो वो तो हमेशा की बात है, आप चाहे कोई मंदिरों में जाओ या आप किसी भी जगह में जाओ, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी और आपको उठो जल्दी जाओ अब भाई देखो, एंजॉय कर सको। बिल्कुल। अब देखो भाई, हम सुबह हम हुए हैं, अब हम 2-3 बजे तक पहुंचेंगे रूम पे, आराम से सो जाएंगे, क्या दिक्कत है, इसलिए कि अपना घूम फिर लिए ना। मेरे को पहले यार वीडियो में देख के लगता था कि लोगों ने ना फालतू में इतना डाला होता है जो लंबे लंबी जैकेट है एंड ऑल दैट, पर यार नहीं, ठीक है, बोले सीरियसली क्या होता है। ये देखो भाई काम चल ही रहा है, लोग बेचारे देखो और मेहनत करते ही रहते हैं हमारे लोगों के लिए, ताकि हम जैसे लोग आए एंजॉय कर सके, इजीली ट्रैवल कर सके, हमें बढ़िया सड़कें मिल सके। लेकिन यार ये सब के बाद अगर हम लोग इनको रिटर्न में गंदगी देते हैं तो फिर हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। बल्कि मैंने यार श्रृंखला टॉप पे भी देखा यार गाइस, वहाँ पे भी पानी की बोतल पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। सो ये अच्छी बात नहीं है यार, ऐसा मत किया करो प्लीज। का पानी देखो यार, एकदम साफ सुथरा पानी है और बहाव है यार, बहाव देखो बीच में, अगर आप देख पा रहे हो, देखो यार बढ़िया है यार, क्या मौसम हो रहा है। डर लगे ऐसी बात, बारिशों में ऐसे ही रहता है यार। पता रहता है क्या तेरा फ्रीक्वेंटली आना जाना अरे है? brother, बारिशों सब में पता है तेरे को है, पहाड़ तेरे को पहाड़ कब होते हैं, बर्फ कब पिघलती है, नदी कौन सी कब, पानी कब मटमैला, सब पता है तेरे को है, पता होना सब चाहिए पता है। यार, experience कभी एसएसटी में नंबर तो आए नहीं तेरे ज्योग्राफी में, वैसे सब मेरे पता है GK तुझे। में नंबर है। आए बड़ा बच्ची के जनरल नॉलेज होती है जीके, हाँ तो हर चीज जनरल नॉलेज नहीं होती, ये सब general ज्योग्राफी knowledge का तो पार्ट है। ज्योग्राफी में मेरे पास तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही नहीं था। आज देखो देख, आज अगर मुझे मत आजा, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उल्टियां पे है। तो यार बारिश तो कंटिन्यूसली आ ही रही है, मतलब जब से हम सुबह अपने चलना शुरू करा तब से लेके अभी तक बारिश आ ही रही है। और मतलब इट्स नॉट लाइक वेरी तेज आ रही है, बट मध्यम सी गीले करने वाली बारिश तो आ ही रही है, तो सही है। लेकिन पहले बीच में तो मौसम सही हो गया था, धूप भी निकल गई थी, तब हम जिस्पा साइड से तब तक धूप निकल गई थी, फिर अब वापस हो गया, क्या पता जिस्पा मौसम हमें वापस सही मिल जाए। बस भाई यहाँ से अब टार्चा आने वाला है। भाई वापस एक गोल चक्कर आ गया है, टार्चा वाला सामने चेक पोस्ट पे हम रुके थे जब आधे ने उल्टी करी थी, एंड ये गोल चक्कर आ गया। अगर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो भाई 12 लाचा लेक के लिए चले जाएंगे, एंड सीधा जा रहे हैं ये मनाली जाएगा वापस, तो हम वापस मनाली चल रहे हैं। अब मेरे को वापस ऊपर आना है, तुम दोनों को फिर से ऊपर आना पड़ेगा मेरे साथ, मैं पहले कह रहा हूँ, दोनों को मारूंगा वरना मैं।
तो भाई मैं इन दोनों से, ये जो 2 बंदे बैठे टीटीसी बस के अंदर, इन दोनों बंदों से भी यही डील हुई है कि मेरा, क्योंकि घर से प्लान ये था कि भाई मैंने 12 लाचा जाना था, बट इन दोनों ने कल रात को मेरे को इतना ज्यादा वो करा, बोला कि श्रृंखला टॉप के लिए इन्होंने इतना ज्यादा मेरे को बोला कि मैंने कहा चल ठीक है श्रृंखला टॉप चल लेते हैं। तो मैं अब श्रृंखला टॉप हो आए हैं, लेकिन अब मेरा 12 लाचा मिस हो गया है, तो वो वापस आना पड़ेगा। लाइक तो कोई पहले श्रृंखला भी गया तो हुआ था नहीं। ये वो और पॉइंट नहीं है ना, श्रृंखला बट टॉप मेरा जो है, मन तो मैं घर से दिल्ली से श्रृंखला टॉप 12 जो है, लाचा वो का बना 12 कर लाचा से भी थोड़ा सी बट level मेरे को up होता 12 है। लाचा भी जाना है। मना नहीं कर रहे, तो कब ऐसा जाओगे मेरे को नहीं ये है बताओ भाई, बोलो दोनों बोलो भाई, कब जाओगे मेरे को ये बता दो दोनों के दोनों, वरना दोनों को साइड में रोक के यहीं से फेंक दूंगा। अगर इस नहीं वाली तो- वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गए तो चलेंगे। और तू सेम देख ले, सेम अगर व्यूज आ गए ऐसी तैसी कर दूंगा तुम दोनों की मैं, और नहीं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा इस पे 10,000 व्यूज आ गए है। करवा दो भाई, तो 12 लाचा डन। 12 लाचा फिर आना पड़ेगा प्लीज डिपेंड यार, करता है। प्लीज यार, मेरा बहुत ज्यादा मन है 12 लाचा जाने का। अब आप पे डिपेंड करता है हमारा 12 लाचा। प्लीज भगवान करो प्लीज भाई लोग प्लीज। आप भी ठीक करके देता हूँ। सो भाई हमारा वापस आ गया है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज आ गया है जो हिमाचल का है, मनाली ले हाईवे, डारचा ब्रिज है ये आ गया है। यहाँ पे हम एक मिनट रुक के फोटो क्लिक करवाते हैं। ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल, और जो ब्रिज है वो ये ब्रिज है डारचा ब्रिज, क्योंकि डारचा है ये एरिया का नाम और इस ब्रिज का नाम है डारचा ब्रिज। ये सबसे लंबा ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का। और ये हमारे साथ ब्लॉगर्स और ये ब्रिज है भाई, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ले मनाली हाईवे का। सो गाइस अब जिस्पा आ गया है एंड हम जिस्पा का माइलस्टोन ढूंढ रहे हैं फोटो क्लिक करवाने के लिए, होता ना बनाओ तो सब एस्थेटिक लगता है यार, ये सब चीजें ना हम वो ढूंढ रहे हैं। और उसके अलावा यार मतलब जैसे भी हम जिस्पा में चल रहे हैं ना, तो यार मेरे को ना मतलब ऐसे कोई फील नहीं आ रही कि मतलब कोई ना मैं बाहर चल रहा हूँ, मतलब वाटर टनल में मैंने क्रॉस करके इतनी दूर आए, लाइक मेरे को तो लग रहा है ना नॉर्मल रोड पे ही चल रहा हूँ जैसे माउंटेन्स वाली, क्योंकि मेरे को थोड़ा फील वैसा ही है। हाँ जी नहीं भाई, देखो रोड की कंडीशन तो मतलब करने के भाई बाद मेरा बढ़िया वही है। तो कंसर्न है कि हाँ। रोड की कंडीशन इतनी बढ़िया है कि मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मैं कहीं ऐसी जगह आया हूँ। हाँ, वरना क्योंकि मनाली तक पहले माना जाता था कि मनाली इज द थिंग जहाँ तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। बट टनल पार करने के बाद क्या मिलेगा कैसे मिलेगा पता नहीं, बट यार रोड की कंडीशन देख के तो भाई मतलब आप आ जाओ, मत सोचो यार, मतलब इनफैक्ट आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यंगस्टर हो या आप अकेले हो, आपको दोस्तों के साथ ही आना है, आपकी फैमिली घूमने फिरने वाली है, आप आ सकते हो, आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मजे से आओ। इधर ही भाई वो फ्लड आया था 2 दिन पहले एंड भाई सही चल रहा है, मतलब अब तो कर दी इन्होंने पूरी की पूरी रोड क्लियर, खड़ी हुई है भाई यहाँ पे जेसीबी वगैरह, सो सही है भाई। यहाँ से हमारा मनाली 91 रह गया और ऑटो टनल 58 रह गई है। डिस्ट्रिक्ट जिस्पा ये थी सारा फाइनली मिल गया है माइलस्टोन, इस पे जिस्पा लेगा हुआ 4 किलोमीटर, हमने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, स्पेशली फोटो क्लिक करवाने के लिए आए हैं हम। और नीचे भाई नदी का बहाव देखो भाई कितनी तेज है। फाइनली हमने जिस्पा वाले माइलस्टोन के साथ फोटो क्लिक करवा ली है। बारिश आ रही है भाई, ठंडी हवा चल रही है यहाँ तक भी, फिर भी आप वो देख सकते हो हमारा एक लेवल, जोश देख सकते हो हमारा कितना जोश है हमें कि बस फोटो खिंचवा के जाएंगे। अब तो खिंचवा लिया है, मजा आ गया खिंचवा के। अब ऐसे ही हमने भाई देखो जाते वक्त जो जो चीजें हमने कवर नहीं कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भाई देखो वहाँ पहुंचने का था कि हम जल्दी पहुंच जाए, तो हम जाते ना वापसी के टाइम पे अब सब हम कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट वाला ब्रिज पे हमने करवाया, यहाँ कराया, अब एक सिसु लेक आने वाली है वहाँ पे भी कराएंगे। तो बस चल रहे हैं ऐसे ही मजे करते हुए। और आद्या यहाँ पे सो चुकी है भाई, आद्या सो रही है भाई। और ये देखो ये दोनों को क्या बातें कर रहे हो, क्या कह पैका रहे कर रहे हो। वो सीसू जा रहे हैं तो सीसू में ना बारिश रुक जाए, तो? मैंने कहा भाई तुम रेनकोट क्यों लेकर आए हो फिर? रेनबो में पिक्चर अच्छी नहीं आती भाई। गाइस यार ये देखो सामने बिल्कुल ये बर्फ की तरह लग रहा है हिसाब किताब, बट ये तो वाटरफॉल ही आ रहा है ना कि बर्फ है भाई। आप मानोगे ये वाटरफॉल है, दूर से ऐसा लग रहा है कि कोई ना बिल्कुल दूध की धारा बह रही हो, क्योंकि बर्फ पिघल रही है ना,
और ऐसा मतलब मैं देख रही हूँ हमने सेम बात ही बोली जो आप बोल रहे हो ना, कब बोल एग्जैक्टली सेम बात बोली थी कब? जब आप सो रहे थे। शट अप। तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दूध की ना कोई धारा ऊपर से कोई दूध की थैली वैली फट गई हो या कैन वैन गिर गई हो, लेकिन ये वाटरफॉल है भाई, देखियो क्या मस्त एकदम भाई। और ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना ऊपर इंद्र भगवान ही बैठे हुए हैं, स्वर्ग का रास्ता लग रहा है अक्षित ऊपर नहीं। I see this is another normal thing here. ट्रक जा रहा है आगे और उधर से बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं जो कि इंडियन ऑयल के हैं भाई, जो ऊपर पहुंच रहे हैं, ये देखिए। और हमारे आगे भी ट्रक है, हमारे पीछे लाइन लग चुकी है, उसके पीछे और को ट्रक है और हम स्लोप पे हैं, देख रहे हो। तो भाई बारिश का मौसम है तो भाई यार सब चलता रहता है, तो इसलिए इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ऐसे अपनी गाड़ी से आते हो यार तो मतलब ड्राइवर बंदा सही होना चाहिए। शट अप। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई आप यहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं आप उनके साथ उनके मतलब उनकी गाड़ी पे आओ, वैसे पे करके आओ। तो ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं यार। देखो यहाँ पे किस बात का पे कर रहे हैं तेरे को? तेरे को घुमाने नहीं लेके आई? कार्य प्रगति पर ही है, ये देख सकते हो आप। तो ये जितने भी काम करने वाले भाई बंदे हैं ना, ये सब कौन है ब्रो? ब्रोज हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पर लिखा हुआ है कि ब्रो इज इन योर सर्विस, ब्रो इज डूइंग वर्क फॉर द नेशन। तो इन सब की जैकेट्स के पीछे ब्रो लिखा है। देखो सामने से 2 ब्रो और आ रहे हैं, तो देखिए ब्रोज आ रहे हैं 2, इनके इनके पीछे लिखा हुआ है ब्रो। तो ये यार भाई बढ़िया काम कर रहे हैं और क्या नहीं। जी ब्रो की फुल फॉर्म तो बता दो। ब्रो की फुल फॉर्म ब्रदर। सो भाई जैसे मैंने आपको बोला, देवर ब्रोज एज सच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो भाई ये वाली रोड एक तो वैसे ही मिलिट्री की रोड है, तो यहाँ पे भाई कुछ भी फ्लड वगैरह जैसे लास्ट अभी जिस पे हमें आया तो इमीडिएट यार विद इन अ डेज, नॉट इवन अ डेज बट यू नो एक आधे दिन में, घंटों में उसको सही करना, उसका सब कुछ मतलब यू नो उसकी पूरी मैनेजमेंट हर चीज़ का भाई ये लोगों ने एकदम कर रखा है, एकदम यू नो हमारी सेवा में। सो वो चीज़ है भाई। सो दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। A few moments later. गाइस अब हम फाइनली रुके हैं, तो अब हम यहाँ बैठे हैं, हम चाय पी रहे हैं और हमने लिया है जगह बता दो इसकी। पहले मैं बता दूँ हम क्या कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं और हम साथ में खाएंगे द ओजी पार्ले जी। तो फिर तो अभी केलोंग में है, तो अभी हम केलोंग में फिर अब सीसो जाएंगे। सीसो के अंदर वो जो लेक बनी हुई है वो देखेंगे, फिर उसके बाद से फिर डायरेक्ट अटल टनल करके फिर डायरेक्ट मनाली अपने होटल। ओके भाई आद्या सो ही रही है। अच्छा है वो सो रही है भाई, वो बेचारी को ना नहीं यार वो सबके उसको सिकनेस हो जाती है, मोशन सिकनेस हो जाती है। एक तो भाई वो फर्स्ट टाइम इतने ऊंचे लेवल के पहाड़ों पे आई और फर्स्ट टाइम भी ऐसे इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गई वो, तो उसको प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था सही में भाई। मेरी खुद हो गई थी, उसकी क्या हो, तो बच्चा है फिर भी। नहीं भाई मजाक की बात नहीं है, इसलिए कि अगर हम अपने बच्चों को लेकर आए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा तो फर्स्ट टाइम आया था। भाई लेकिन बहुत छोटे बच्चे नहीं आ सकते, आद्या जितने आ सकते हैं। हाँ मतलब ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए तो भाई वो इतना टेम्परेचर वो कैरी करने का वो ही नहीं है ना, कहते हैं गुदा सॉरी स्टैमिना, गुदा नहीं स्टैमिना। मतलब तो सेम ही होता है ना नहीं मतलब भाई स्टैमिना नहीं है ना, तो दैट्स द मेन पॉइंट। तो भाई अब अगर आप आओ तो थोड़े बड़े बच्चों को ही लेकर आओ या बड़े बच्चे अपने मम्मी पापा को लेकर आओ साथ में, तभी बढ़िया है। तो भाई चाय आ गई है यहाँ पे, चाय पी रहे हैं, पार्ले जी खा रहे हैं, ब्रदर भी आ गए हैं यहाँ पे। कैसी थी चाय? सो गाइस भाई अब यहाँ पे ना टांडी आ गया है और टांडी के अंदर संगम पड़ता है चंद्रा और भागा का, जो कि इस हाथ पे है अभी, ये नीचे है संगम, आपको ऐसा दिखेगा नहीं, इसके लिए मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो भाई हमने ये सामने लगा दी है गाड़ी एंड ये हम देखने आए स्पेशली संगम, जो आपको दिख रहा होगा, ये बीच में अलग कलर दिख रहा होगा, एक अलग कलर है, एक अलग कलर है, एक चंद्र है और एक भागा है, और यहाँ पे चंद्र भागा हो जाती हैं वो मिलके
नॉलेज गजब की है। तो गजब की है भाई। थैंक्स तो भाई जैसे आप देख सकते हो बीच में जो त्रिशूल है वो पर्टिकुलर एरिया है, और जो कलर है नदियों का, एक का डार्क है एक का लाइट है। तो डार्क का मतलब ये नहीं है कि भाई पानी मटमैला है, ऐसा नहीं है, वो नदी का कलर ही ऐसा है। That's how it is. तो भाई जब हम यहाँ आ रहे थे ना, मतलब जब आगे की साइड हम जा रहे थे, तब सर ने हमसे पूछा था कि भाई संगम नहीं आया। हमने कहा संगम, क्योंकि भाई आते हुए ना दिखा ही नहीं, सीरियसली नहीं दिखा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान अभी वहाँ के साइड था, टॉप की साइड था, शिंगुला टॉप की साइड था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ध्यान ही नहीं गया। हमने यही प्लान करा था कि जो चीज़ हमारी बच गई हैं सब आते हुए देखेंगे, और हम एक एक करके रुकते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और देखे जा रहे हैं। हम छोटे से छोटे माइलस्टोन पे भी रुक। हाँ क्योंकि हमारे पास टाइम है ना, बिकॉज हमें डायरेक्ट होटल ही जाना, उसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना। अब भाई ये भी टांडी चल रहा है, टांडी के बाद अब हम रुकेंगे हम सीसू में, जो कि अभी यहाँ से बस 10-15 किलोमीटर और रह गया है। चलो फाइनली भाई सीसू आ गया है, एंड अब भाई हम लेक जाने का प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि पहले तो मेरे को तो लेक में पानी नहीं दिख रहा, सूखी दिख रही है लेक मेरे को, ड्राई लेक। चश्मा लगाओ। सो देखते हैं लेक में पानी है नहीं है। पानी से ज्यादा मुझे भीड़ का है, क्राउड हाँ ना। क्राउड भाई, मतलब जितना हमें आते टाइम एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी ना, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां हमें अब जाते टाइम दिख रही है। 1 मिनट नहीं जा रहा जब गाड़ी ना। हाँ मतलब बहुत ट्रैफिक हो गया उस टाइम पे, और अभी यहाँ से मैं मनाली का 1.39 मिनट से खा रहा है, 1 घंटा। समझदार का उचित इशारा ही काफी है।